फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब हमारी धरती अपनी आखिरी सांसें गिनने पर मजबूर हो जाती है। सालों की ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण और हम इंसानों की लालच ने हमारी प्यारी धरती माँ को जलता हुआ नरक बना दिया होता है। हमारे धरती का तापमान इतना बढ़ चुका होता है कि एंटार्क्टिका में जमी हुई बर्फ, जो कि हजारों सालों से जमी हुई होती है, वो भी पिघलने लगती है और उसी बर्फ में छिपे एक बहुत ही खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का मातम फैला दिया होता है। हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी होती हैं और बर्बाद, भूखा और सूखा जो कि जमीन थी। सरकारें और अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए रॉकेट में बैठकर दूसरे जीने लायक ग्रहों की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बिना तैयारी के और बिना सोचे समझे नतीजे ये पहुंच जाते हैं कि ज़्यादातर रॉकेट रास्ते में ही एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं और अंतरिक्ष में इंसान में भी मरना शुरू हो जाते हैं। जब धरती पर बस कुछ ही गिने चुने गरीब लोग बचे हुए होते हैं जिनके पास रॉकेट में जाने का सहारा नहीं होता है, तो जो भूख प्यास और एक दूसरे से लड़ाई में ख़त्म हो रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की थी जो आगे आती है। उसका नाम एवा होता है, जो पहाड़ों पर बने हुए एक पुराने मिलिट्री बेस और बंकर में अकेली रहती थी। उसके साथ बस एक ही रोबोट था जो उसके पिता ने बनाया था और उसे सुरक्षा देने के लिए। लेकिन हमें क्या पता होता है कि यही रोबोट ही बचाएगा हमारी प्यारी दुनिया को। वो बेस एक सुरक्षित जगह थी जहां बाहर की जहरीली हवा और वायरस कभी नहीं पहुंच सकता था। हर सुबह एवा नीचे के शहर की ओर जाती, जहां सिर्फ बर्बाद बिल्डिंग्स, खाली सड़कें और कुछ टूटी फूटी दुकानों का ढेर लगा हुआ होता है। उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहीं से मिल जाती हैं। पानी, ऑक्सीजन और खाने का सामान, सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। एक दिन ईवा को एक पुराना सा सुपरमार्केट मिलता है जहाँ से उसे लेवेंडर के बीज की खुशबू मिलती है। वो जानती थी कि अब हमारी इस दुनिया में कुछ उगाना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि वो उन बीजों को उठाती है और अपने मिलिट्री बेस की ओर निकल जाती है, जहां उसका रोबोट, जिसका नाम आर्थर था, वह उसकी वापसी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अंदर जाने से पहले आर्थर हमेशा अपना पासवर्ड मांगता है। एक बार एवा मजाक में गलत पासवर्ड डाल देती है कि देखते हैं कि आर्थर क्या करेगा। तो आर्थर तुरंत अपनी गन उसकी ओर तान देता है और इससे डरकर एवा सही पासवर्ड बताती है और अंदर जाकर खुद को धोती है ताकि नीचे का वायरस उसके ऊपर न असर कर सके। अंदर उसके घर में एक छोटा सा ग्रीन हाउस था जहां वो पेड़ पौधे उगाने की पूरी तरह कोशिश करती थी और सोलार पैनल्स लगाकर बिजली बनाती थी और खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो पूरी तरह अकेली थी, जिसका कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। बस उसका साथी था एक मशीन जो भी मुस्कुराता, ना रोता और ना समझता। एक दिन एवा उसे मजाक में शादी का प्रपोजल देती है और रोबोट उससे कहता है कि एक इंसान और मशीन का रिश्ता नामुमकिन है। एवा हंसकर कहती है, तो फिर मैं किससे शादी करूं? वो पल कितना अकेलापन दिखाता है कि जब एक इंसान जो मशीन से बात करने पर मजबूर हो जाए। वो अपने पिता को याद करती है जिन्होंने वादा किया था कि वो लौट कर आएंगे, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, लेकिन एवा के माता पिता कभी भी वापस नहीं लौटते। आर्थर उसे कहता है कि उसका सिस्टम सिर्फ 40 साल तक चलेगा और तब एवा सोचती है, अगर ये भी चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। समय गुजरता है और
क्रिसमस आने वाला होता है। एवा उसे कहती है कि तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आर्थर तभी कहता है कि हम मशीनें तोहफे नहीं लेती, लेकिन अगर कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे एक आंख दे दो, जिससे कि मैं भी सब कुछ देख पाऊंगा। एवा उसे हैरानी से देखती है, लेकिन मुस्कुरा देती है कि अगले दिन एवा नीचे जाती है और एक आर्टिफिशियल पेड़ लाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब असली पेड़ तो बचे ही नहीं हैं। लेकिन लौटते वक्त कुछ ऐसा होता है कि जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी होती है। इस बार जब एवा बेस पर लौटती है तो आर्थर ने फिर पासवर्ड मांगा, लेकिन इस बार उसने गलत पासवर्ड डाल दिया, क्योंकि पासवर्ड हर दिन महीने में हमेशा बदलता था और नया पासवर्ड उसके पिता की डायरी में लिखा था, जो घर के अंदर ही होती थी। अब मुसीबत ये थी कि अंदर जाने के लिए उसे पासवर्ड चाहिए और पासवर्ड जानने के लिए उसे अंदर जाना ज़रूरी था। आर्थर उसे बार बार रोकता है कि उसकी गन उसकी ओर तानी रहती थी। एवा समझने की पूरी कोशिश करती है कि मैं आखिरी इंसान हूँ इस दुनिया में, और तुम मुझे मार दोगे तो किसकी रक्षा करोगे। लेकिन आर्थर के सिस्टम में भावनाएं का कोई जगह नहीं होती थी, बस नियम थे जो कि उसे फॉलो करने पड़ते हैं। जो पासवर्ड नहीं बताएंगे वो अनजान हैं और अनजान को अंदर नहीं जाने देना है। कई बार एवा उसे धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन कभी शरणार्थी बनकर तो कभी नकली पहचान लेकर, लेकिन हर बार आर्थर उसे पकड़ लेता है। दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और महीने गुजरते हैं। एवा बार बार भूख प्यास से तड़पती रहती है, लेकिन जबकि उसका घर और उसकी सारी ज़रूरतें बस एक दरवाजे की दूरी पर हैं। आखिरकार जब उसके अंदर जरा भी ताकत नहीं बचती है तो वो आखिरी कोशिश करती है कार से आर्थर को कुचलने की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह लोहे का बना हुआ होता है। कार तो चल जाती है, मगर रोबोट को एक खरोंच तक भी नहीं आती। अब गिरती है तब उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो आखिरकार बार अपने लेवेंडर बीज निकालती है, अब उन्हें ज़मीन में दबा देती है और कहती है शायद एक दिन कोई नई जिंदगी फिर यहाँ उगे। और आर्थर पास आता है और बोलता है कि मुझ पर हमला हुआ था, मुझे ड्यूटी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। एवा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है। वो आखिरी बार कहती है अगर तुम सच में मेरी रक्षा करना चाहते हो तो इन बीजों को पानी देना। और एवा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। आर्थर एक पल रुकता है और अपनी सिस्टम स्क्रीन पर नया पासवर्ड सेट करता है, लेवेंडर। तो हमारी फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है, एक गहरा संदेश देकर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंसान की तरह महसूस नहीं कर सकता। वो बस अपने आदेशों को समझता है और उनका पालन करता है। भावनाओं का उसके लिए कोई मोल नहीं होता। और जब मशीनें भावनाओं से पूरी तरह खाली होती हैं तो वो इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप ऐसी ही साई-फाई, हॉरर और सर्वाइवल मूवीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें एक्सप्लेनी फिल्म्स को। हम लोग आपके लिए मज़ेदार हॉलीवुड मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाते रहते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशंस तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करें